नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। टॉपिक मेरी एक प्यारी सी दोस्त ने मुझे दिया है कि गुस्सा कब आता है और क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मुझे सुन रहे सारे लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि एक मिनट रुककर हम खुद को चेक करें कि हमें गुस्सा कब आता है। अच्छा, किस किस को गुस्सा आता है? सबको आता है, पर क्यों आता है? गुस्सा होना, कभी जोर से चिल्लाना, कभी कुछ कर रहे हैं, सडनली किसी ने पूछ लिया और तुरंत ही हमें गुस्सा आना, क्यों आता है? कभी सोचा है इसमें आपने? चलिए, आज यही सवालों के जवाब हम अपने में ढूंढते हैं। गुस्सा आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि हम किसी के लिए बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, सही से सामने वाले का रिस्पॉन्स ना आना, किसी बात के लिए कोई हमको ना समझ पाना, किसी का व्यवहार हमारे प्रति हमारी आशा के अनुसार ना होना, बहुत सारा वर्क करने के बाद भी एप्रिसिएट करना तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसके ऊपर क्रिटिसाइज करना, बुरी कमेंट पास करना, तब क्या होता है? गुस्सा आता है। सभी सोच रहे होंगे कि गुस्सा आना तो कॉमन चीज है कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तब सामने वाले का रिस्पॉन्स जब अच्छा ना मिल पाने पे हमें गुस्सा आता है। लेकिन एक चीज और चेक करते हैं कि गुस्सा आने के बाद क्या होता है। चलो, हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, सामने वाले ने हमारे लिए अच्छा नहीं किया। सपोज मान लो कि मैं अपनी फ्रेंड्स के घर गई, उसने 4-5 रेसिपी बनाकर मुझे खिलाई। एक दिन मेरी फ्रेंड्स मेरे घर पे आई शाम को 6 बजे। मैंने सोचा 6 बजे आई है, चाय तो बिल्कुल पीकर ही आई होगी। समझे आप कुछ कि चाय तो बिल्कुल पीकर ही आई होगी। खाना तो दूर, मैंने चाय के लिए भी नहीं पूछा। तो दोस्त को क्या लगा होगा? और नेक्स्ट टाइम जब मैं उसके घर पे जाऊंगी तब वो मुझे कितनी डिश खिलाएगी, समझ सकते हो ना आप? तब जाकर जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और सामने वाला वही चीज हमारे लिए नहीं कर रहा है, तब हमें गुस्सा आता है। और फिर हम क्या करते हैं? जो 5 डिश है वो बनाना बंद कर देते हैं। दैट मीन्स किसी के लिए कुछ अच्छा हम कर रहे हैं, लेकिन उसका अच्छा हमारे लिए ना कर पाना, हमारे अच्छे जो वर्च्यूज है उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन खाना बनाना उसके संस्कार है, मेरा नहीं है। मेरी कोई और चीज में अच्छाई है जो मैं किसी के लिए अच्छा कर सकती हूँ। बट हम क्या सोचते हैं कि जो चीज मैंने जिसके लिए अच्छी की वही चीज मेरे लिए वो करे। एक स्टेप आगे जाते हैं। बहुत सारे रिलेशन में हम जुड़े हुए हैं। अगर कोई लैडी है तो किसी की वाइफ है, बेटी है, बहू है, तो सारे रिलेशन से क्या अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं हमें? कभी कभी परिवार में छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है। इसमें भी ये कोरोना इम्पैक्ट जब से हुआ तब से हम फुल फैमिली घर में साथ रहने लगे, तो सबके संस्कार भी बाहर आने लगे या नहीं आने लगे? आप सभी अनुभवी हो, सबको अनुभव है। तब जाकर क्या होने लगा? क्या होने लगा? कहीं कहीं परिवारों में बात करना भी बंद होने लगा, गुस्सा आने लगा, लड़ाई झगड़े
स्टार्ट हो गए, छोटी सी बात के मनमुटाव शुरू हो गए। लेकिन छोटी सी बात जो अगले कई सालों की बातों को हमने यहाँ माइंड में रखा था, उस टाइम पे हम सारी रिवाइज करने लगे कि आज तो छोड़ो, 10 सालों से आपने मेरे साथ ये सब किया हुआ है। तो ये कितनी सारी बातें हमने अपनी ये मेमोरी में इंस्टॉल करके रखी है। अभी जब इतनी सारी बातें हमने इंस्टॉल करके रखी है तो कोई अच्छी चीज कहाँ रहेगी। मान लो मेरे हाथ में ये सेल फोन है, इसको मैंने अच्छे से पकड़ के रखा है। आप मुझे एक नया सेल फोन दे रहे हो अच्छा सा, लेकिन मैंने तो क्या पकड़ के रखा है, पुराने वाला। तो नया सेल फोन कहाँ रखूंगी मैं? तो नया सेल फोन लेने के लिए पुराने को तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि कैसे छोड़ दें। अरे इतना बुरा किया, मान लो आपने अपनी किसी फ्रेंड से बात किया या किसी से भी बात किया कि चलो मेरे साथ ये हुआ, मैं अब इस सारी बात को भूलना चाहती हूँ, तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? अरे इतनी बड़ी बात आप इजीली कैसे भूल सकती हो? बिल्कुल नहीं। ये तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। टाइम देख करके फिर से ऐसा ना करें। एक तो हम पहले से ही कमजोर हैं और किसी ने क्या सिखाया, तो एनर्जी कैसी हो गई। एनर्जी का ऑरा हमारे लिए बहुत सारा काम करता है। हम एक ग्रुप में गए थे, वो ग्रुप में एनर्जी चेक करने के लिए, जो ऑरा है उसको चेक करने के लिए एक मशीन मंगवाई गई। तो ग्रुप से एक डॉक्टर को बुलाया गया कि आप आइए। स्पार्क विंग का ग्रुप था बहुत बड़ा। तो डॉक्टर को बुलाया गया, मशीन से चेक किया गया, तो उसका जो ऑरा है वो 10 फीट दूर तक जा रहा था। फिर मशीन को हटाया गया, फिर से डॉक्टर को बोला गया कि आप लास्ट टाइम जो भी किसी से भी लड़ाई हुई आपकी, वो बात को जरा याद कीजिए। फिर से मशीन लगाई गई। 5 सेकंड, जैसे ही मशीन लगाई गई, 5 सेकंड के अंदर ऑरा 2 फीट का हो गया। तो जो हमारे सोच है वही हमारा ऑरा क्रिएट करता है। ऑरा क्या चीज है? जैसे कि हम टेंपल में जाते हैं तो वहां का जो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, कैसा होता है? एकदम शांत, पीसफुल। वहां जाकर हमको शांति मिलती है। क्यों शांति मिलती है? क्योंकि वहां जो भी लोग आते हैं वो अच्छे से प्रेयर करते हैं और पूजा अर्चना प्यार से करके वहां से चले जाते हैं। सपोज मान लो कि किसी ऐसे इंसान के घर पे गए जो लोग हर रोज लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो वहां आपको कैसी एनर्जी फील होगी? हैवी एनर्जी। कभी कभी तो किसी के घर पे हम गए हो तो फेस से ही मालूम हो जाता है कि आज कुछ हुआ है। अगर मदर फादर के बीच में भी अनबन हो गई है तो बच्चे बिना देखे ही, कुछ जानते नहीं है, देखते ही बोल देंगे कि आज मम्मी पापा के बीच में कुछ हुआ है। तो कैसे आइडिया होता है ये? तो जो एनर्जी का ऑरा है वो वायुमंडल में भी क्रिएट करता है। अभी जो पुरानी बातें हमने कितने सालों से माइंड में भर के रखी है, अगर अच्छी बात कोई बोलता है तो हम क्या बोलते हैं कि आपकी बात तो जैसे मोती जैसे है, आपका बोलना तो जैसे फूलों की तरह है। तो अच्छी बातों को हम कहाँ रखेंगे? अच्छा, मोतिये और सोने को कहाँ रखते हैं हम? कहाँ रखते हैं? तिजोरी में संभाल के रखते हैं ना। और जो कचरा है उसको कहाँ रखते हैं? डस्टबिन में डालते हैं। तो अगर हमने कोई भी बुरी बात को पकड़ कर रखा है तो वो क्या हो गया? कौन सी चीजें हमने पकड़ कर रखी है दिमाग में? अगर कचरे जैसी बातें हमने दिमाग में रखी है तो दिमाग हमारा क्या हो गया? सिंपल, डस्टबिन।
अगर डस्टबिन में भी डस्टबिन में अगर डस्ट को ज़्यादा टाइम, कचड़े को ज़्यादा टाइम रखा जाए तो वो कचड़े में क्या बन जाते हैं? कीड़े पड़ते हैं या नहीं? तो माइंड में भी कचड़े को ज़्यादा पकड़ के रखा तो क्या हो जाएगा? तो क्या करना चाहिए हमें? जो बुरी बातें हैं, दुख देने वाली बातें हैं, जो कड़वे अनुभव है, उसको क्या करना पड़ेगा? बाहर निकाल कर फेंकना पड़ेगा। अगर नहीं फेंका तो कचरा बिल्कुल सड़ जाएगा। अभी सुनने वाले लोगों में से भी कुछ लोग सुनते ये सोच रहे होंगे कि बहन जी ऐसे कैसे भूल सकते हैं? तो ये सोचना भी आपने माइंड को एक प्रोग्रामिंग दे दिया कि हम ये नहीं भूल सकते। जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक बातें निकलेगी बिल्कुल भी नहीं। अगर मन से कुछ निकालना है तो पहले उसको मन को बोलना पड़ेगा कि ये सारी बातें जो कचरा है, कचरे जैसी वेस्ट बातें हैं, वो सब हमें भूलना पड़ेगा। सपोज मान लो कि अनबन अपनी फैमिली से हो गई या बाहर के लोगों से हो गई, तो कब तक पकड़ कर रखेंगे? फैमिली में हो गया, 2 दिन 1 दिन खाना नहीं खाया, 4 दिन बात नहीं करी, फिर 5वें दिन तो बात तो हम करेंगे ना। तब तक क्या होता रहेगा? नेगेटिव एनर्जी के बॉल वहां जाएंगे, वहां से यहाँ आएंगे। अगर मैं दीवार पे एक बॉल को जोर से थ्रो करती हूँ तो बॉल वापस किसके पास आएगी? मेरे पास ही आएगी ना। तो ये जो नेगेटिव बातें हैं उसको छोड़ देना है। चलो कुछ भी हुआ है तो हमारे अपने ही, तो क्या करेंगे? फॉरगेट इट। और ऐसे भी कुछ बुरी बात को पकड़ने से नुकसान किसका है? हमारा ही है। जब तक हम पकड़ के रखेंगे तब तक दुखी कौन होता है? सामने वाला या हम? कष्ट हम किसको देते हैं? 10 साल, 3 साल, 3 महीने या 1 महीने पहले हुई कोई घटना या बुरी इफेक्ट या बुरी बात। सपोज मान लो किसी का बहुत सारा इंसल्ट हो गया 2 महीने पहले या 10 साल पहले, तो जब हम किसी से बात करते हैं तो बात करने के टाइम पे जो हमारे फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, इमोशन होते हैं, जैसे कि ये बात आज ही हुई हो। कभी इंसान बात करते करते रोने भी लग जाता है। तो ये कितनी गहरी इफेक्ट हमने ये माइंड के अंदर डाल के रखी हुई है। ये बात आगे चलकर 10 साल के बाद भी आपको छोड़नी तो पड़ेगी ना। तो जो पकड़ के रखी, जितने टाइम हमने पकड़ कर रखी वो टाइम क्या हो गया? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अगर इसी बात को सोचने से ज़्यादा अगर हमने खुद की प्रोग्रेस के लिए कुछ अच्छा सोचा होता तो आज हम कहीं और जगह पर होते। तो टाइम है खुद को चेक करने का। और गुस्से से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी ही होता है। जितना हो सके बातें तो आएगी और जाएगी। रिलेशन में कोई भी बात होती है तो हम क्या होते हैं? साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन साइलेंट बिल्कुल भी होना नहीं है, तुरंत ही बात करना स्टार्ट कर देना है। 2 दिन के बाद तो हम बात करने वाले हैं ना, तो क्यों नहीं आज से ही? तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें? और वेस्ट करने से भी नुकसान किसका है? हमारा ही भी है। हम दुखी और भी दुखी। तो क्यों ना आज से हम पुरानी बातों को छोड़ दें और खुद खुश रहे, अपने एंगर पर कंट्रोल करें। ये हैबिट हो गई है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, हमने गुस्सा कर दिया। अरे गुस्सा नहीं करेंगे तो ये हमारी सुनेंगे नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि गुस्सा करने से कोई किसी की बात मानता है या सुनता है? एक बार गुस्सा करके तो आपने ट्राई कर देख चुके हैं, लेकिन एक बार प्यार से ट्राई करके देखो। काम जितना होना था उससे भी और अच्छे तरीके से
होगा। थैंक यू।